कृष्णा, greetings and welcome to me and you Tarot हिंदी। तो आज मैं सुबह की उनकी दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, 2 टैरो और ये है ओरेकल, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के रीडिंग, यानी कि ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो रीडिंग करते करते स्ट्रांग बना सकते हैं कि भाई किस तरह से कार्ड जो है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने उसका इंट्यूशन क्या मिलता है या फिर आपके साथ वो किस तरह से रिलेट करता है, ठीक है। बाकी तो भाई बहुत सारी मतलब ये होती है जैसे कि चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि, तो आपका कौन सा ग्रह कहाँ पे है या फिर कौन सी राशि आपकी क्या है, इससे कोई फर्क अभी इस रीडिंग में नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम ये सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम स्ट्रेट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स कार्ड अगर आप भी चाहें तो हम स्ट्रेट कार्ड लेंगे। जो पहला कार्ड है वो है द मैजिशियन, ठीक है। अगर इनकी तरफ देखते हैं ना तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो तरीका है वो है कि भाई आपके चेहरे पे स्माइल लाना, ठीक है। आई थिंक ये आपको भूले नहीं है। इनफैक्ट कह रहे हैं कि भाई अगर किसी कारण से मैं बिजी था तो कोई ना कोई वजह थी, ऑफिस काम से बिजी था, पर्सनल काम से बिजी था, जहाँ पे फ्रेंड्स थी, फैमिली थी जिनको मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब जो है मैं आपके चेहरे पे मुस्कान खिलाने के लिए आ चुका हूँ, ठीक है। देखो ये अपना जादू कभी ख़त्म नहीं करते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ये जब भी आते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, आप हंसते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसलिए बिकॉज ये इनकी ताकत है। यानी ये पर्सन अपने आप को भुला नहीं पा रहे हैं, अपनी ताकत को नहीं भूल गए, बस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम क्या करो हमेशा मेरा साथ देते रहो, ठीक है। देखो ये एक्सपेक्ट करें कि अगर ये किसी कारण से बिजी हैं, अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जितना भी काम हो, अगर आप पर्सनली नहीं मिल पा रहे हो तो भी कह रहे हैं कि भाई देखो जब मैं पर्सनली मिलूंगा तो आपके सामने वो बातें रखूंगा और तब आप एटलीस्ट मुझे समझ पा सकते हो। तो यहाँ पे इनका ये दृष्टिकोण आ रहा है। भाई नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। भाई यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि मैं जो पर्सन हूँ ना, मैं एक्चुअली हम दोनों के ऊपर विश्वास रखे हुए हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उनकी ऊर्जा नहीं चलती बल्कि आप दोनों की कंबाइंड ऊर्जा चलती है। मतलब कुछ चीज़ें आप कहेंगे, कुछ चीज़ें कहेंगे, कुछ बातें कहेंगे, कुछ बातें आप कहोगे, ठीक है। तो ये सिंपली कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा एक जब होती है ना तो हमारा रिश्ता सही बनता है। अगर आप खुश नहीं हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं खुश हूँ, तो कुछ नहीं होगा, रिश्ते का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपके दिल में चल रहा है शेयर करना शुरू करो, ठीक है। आपको मुझसे भी अभिप्राय मिलेगा, मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरे ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। देखो हर समय ना जब किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में अच्छा हो रहा होता है, इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे वक्त में भी दोस्त एक दूसरे को नहीं भूलते, प्यार एक दूसरे को नहीं भूलता। वही बात यहाँ पे आ रही है कि अगर आप इनके ऊपर विश्वास करते हो और ये कह रहे हैं कि भाई बस आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। हालात चाहे कितने भी बदले, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना, ये उनका कहना है, ठीक है। सिंपली कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलके जो है वो अपना भविष्य बना सकते हैं, हम दोनों मिलके ना हमारे चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। अगर हम आज का दिन ले लें तो चलो आपको जो भी लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने वो कसर रखी है, जिससे कि आपको बाहर नहीं लेके गए हैं, आपको घुमाने नहीं लेके गए हैं, या फिर आपको जो भी लग रहा है कि भाई शॉपिंग नहीं हुई, बहुत सारी बातें नहीं हुई, जो भी आपको लगता है आप इनके साथ ढेर सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वल तब हो जाएगा जब आप दोनों मिलके बातें शेयर करोगे। किसी ने बातें अपने दिल में रखी है और दूसरा व्यक्ति शेयर कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, देखो यहाँ पे मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सिंपल से कह रहे हैं, एक बार आपने ये समझ लिया ना कि हालात को हम काबू कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, बस हम ये जताएंगे कि चलो ठीक है हम मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। जब आप शेयरिंग करते हो ना कि चलो हमने शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो एक समय ऐसा आता है कि ठीक है बस यही इसी को फॉलो करना है। तो अगर आपने एक रूट फॉलो किया तो आपको दूसरे रूट नहीं जाना है। मतलब ये कह रहा है कि भाई एक बार आपकी नाराजगी दूर हो जाए ना तो फिर आपकी जिंदगी में नाराजगी कभी आएगी नहीं, या फिर एटलीस्ट मैं आपके आज के दिन आपके चेहरे पे नाराजगी आने नहीं दूंगा,
ठीक है। ये बस सिंपली कह रहे हैं कि भाई आप ना मेरा साथ दिया करो, ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे जाना है, कहीं पे मिलना है, कोई भी बात आपको करनी है बेझिझक होके, चाहे वो फ़ोन पे हो, वीडियो कॉल हो, पर्सनली मिलके हो, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। तो कोई आपको प्रेशराइज़ नहीं करेगा कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। वो सिंपली कह रहे हैं कि जो भी आपसे बन पाए आप वो करो। मैं हूँ ना आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं हूँ और मेरा साथ हमेशा रहेगा। बस आपको ये करना है कि फॉलो करना है ये प्रोसीजर, कि एक बार अगर आपने साथ दिया तो उसे बंद नहीं करना है, ठीक है। चाहे परिस्थिति कितनी भी अच्छी या बुरी हो जाए, आपको सपोर्ट करना शुरू करना ही होगा, शुरू रखना ही होगा, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड मिलते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आई थिंक नहीं की कार्ड आते हैं, जो कि है द वर्ल्ड, ठीक है। वे कह रहे हैं ये जो दुनिया है ना वो कई बार मतलबी बनती है, और हम अगर दुनिया के हिसाब से जाते हैं तो फिर हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं तो बस दुनिया को दिखाने के लिए साथ में होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे हंसी गायब होती है, स्माइल गायब होती है। हाँ, वो रोबोट जैसे दिखते हैं, या फिर कि भाई वही स्माइल चाहे आप उनको मैगजीन में देख लो या फिर आप उनको पर्सनली कभी मिलते हो, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो उनकी स्माइल आपको मतलब अलग दिखती ही नहीं। मान लो कि उनकी स्माइल तो है लेकिन वो भावना शून्य है, मतलब कोई भी अपनापन नहीं, कोई भी खिलखिलाना नहीं, बस एक हंसी है जो कि निर्जीव है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ना आप जब मुझसे जुड़ते हो तो जिंदगी का मायना ही बदल जाता है। तो इसमें वेट कर रहा हूँ कि जो भी आपको कहना है, देखो आपको अगर लग रहा है कि कुछ बातें अच्छी हो गई हैं, कुछ बातें बुरी हो गई है, ठीक है, आप मेरे साथ शेयर करो वो, ठीक है। बिकॉज आप जब मुझसे जुड़ते हो तो एक हमारी अलग जिंदगी बन जाती है ना। उस जिंदगी में जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आप निराश हो, जहाँ पे आप गुस्सा करते हो, ये आपको इमोशनली इनके साथ कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। ये आपको ये नहीं कहती कि आपके इमोशन जो है वो शून्य करो, नहीं, उल्टा कह रहे कि जो भी आपको लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, निकालो गुस्सा। आपको हंसी छूट रही है, ठीक है, आप हंसो। ये बस चाहते हैं कि भाई आपका ये जो रूप है यही उनके सामने आना चाहिए, लाइवली रूप, जिंदा रूप, जो कि भाई हंसता है, खिलखिलाता है, कई बार गुस्सा होता है, कई बार फोन नहीं उठाता। इसी बात से तो इनको बहुत खुशी मिलती कि हाँ मेरा पर्सन इतना ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। और ये वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरा साथ देते रहो। अगर हम वही देखते हैं यहाँ पे कि हमें दूसरे कैरों से क्या रीडिंग मिलती है, ये आपकी और उनकी रीडिंग हो सकती है या फिर दोनों की कंबाइंड रीडिंग। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक बात के बारे में या फिर कि भाई अब क्या जवाब मिलेगा, तो मोस्टली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ ही जाता है। मतलब या तो ये या फिर आप दोनों जो हैं वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, या तुम्हें ये जवाब चाहिए था, देखो ये लो ये जवाब, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर्सन का भी यही कहना होगा और आपका भी, कि दिल में आप दोनों में से किसी ने मैल नहीं रखा है, बल्कि आप दोनों कह रहे हैं कि बस तुम बोल दो, और शायद आप किसी को खरी खोटी सुनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास भी बहुत कुछ है जो आप इनको बताना चाहते हैं कि भाई मैंने अगर तुम्हें संभाला है, इस रिश्ते को संभाला है, तो कोई ना कोई वजह है और ये आसान बिल्कुल नहीं था। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आसान था और बहुत ही आसानी से मैंने कर दिया, नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की, तब जाके जो है आज का समय आपको दिख रहा है। तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि तुम ना शेयरिंग करो, बात करो, मुझे डांटो, मुझे मनाओ, जो भी आपको लग रहा है वो करो। बिकॉज अगर आप ऐसा करें तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होती हैं। मान लो आप अगर बात ही नहीं करें तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा और ये एक्चुअली अकेले पड़ जाएंगे, और इसका सॉल्यूशन, इसका हल फिर किसी के भी पास नहीं है। मतलब अगर अमृत है तो बस आप ही के पास है, वरना नहीं है, ऐसा इनका सिंपली कहना आ रहा है, ठीक है। सेकंड अगर हम चारों देखते हैं, देखो भाई यहाँ पे हमें मिला है ये कार्ड जो कि है नाइट ऑफ कप्स, ठीक। आई थिंक आप दोनों जो है ना वो बेसिकली अपने प्यार का इजहार तो करना चाहते हैं, बट अपने तरीके से। इनका और आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। लाइक आप कह रहे हैं कि ठीक है जब समय आएगा तब देख लेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है, दिल में जज्बात है, बस वो कब बाहर आएंगे शायद आप बता नहीं पा रहे। वही बात यहाँ पे आ रही है कि ट्रस्ट ईच अदर, है ना, विश्वास रखो। और ये बस वही कह रहे हैं कि अगर प्यार आप करते हो ना, तो जब भी आपका मन करे मुझसे वो बातें शेयर करो, कि आपको शेरो शायरी सूझ रही है, आपको अच्छे अच्छे इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे लाइंस आ रही हैं, तो आप बोल दो मुझे, है ना, लिख लो किसी डायरी में, कभी मुझे डायरी पढ़ने को दो, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी।
भाई सिंपली कह रहे हैं कि आप ना मतलब ऐसा जब करते हो ना कि भाई मेरे कंधे ऊपर तो बहुत सारा बोझ है, मेरे कंधे तो झुक गए हैं, अब मैं क्या करूँगा? वही पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मतलब अगर आप अकेले ज़िम्मेदारी उठा रहे हो तो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने सिर्फ फैमिली की बात कर रहे हो कि फैमिली में मैं अकेला हूँ या फिर फिलहाल मुझे फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो कोई बात नहीं, ये आपको मोरल सपोर्ट करने के लिए है। और जब आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनोगे तो ये 100% है ही आपके पास, ठीक है? तो अगर आप कह रहे हो या फिर ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे शोल्डर के ऊपर, तो कोई बात नहीं, ये है आपको समझने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, बस आपको इनको स्वीकारना है। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, वो है द एम्प्रेस, ठीक है? वही कह रहे हैं कि अगर मैं आपके पास होता हूँ या फिर मैं आपके पास होती हूँ तो चीज़ें बहुत आसान होती है। मतलब जहाँ भी आपको लग रहा है कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं, कोई रास्ता नहीं, वहाँ पे सोल्यूशन निकलता हुआ आप देख सकते हो। क्यों? बिकॉज ये उनका एटीट्यूड है। अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको वो सब मिल जाएगा जिसके आप दोनों हकदार हो, है ना? जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम का देखें तो ट्विन फ्लेम में 2 एनर्जीज होती है। तो जब ये 2 एनर्जीज मिलती है, मस्कुलाइन फेमिनाइन, तो सब कुछ आपको मिल जाता है ना? वरना फिर लोग अकेले रहते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे इमोशंस तो बाहर नहीं आ रहे हैं एंड मेरे इमोशंस कौन समझेगा, है ना? अब यहाँ पे कह रहा है पर्सन कि देखो अगर आप मुझे चुनते हो या फिर आप मुझे समझते हो, आप मुझे जानना चाहते हो, तो मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, है ना? इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई आप मुझसे दूर ना हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं एक, तो देखो यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। भाई सिंपली कह रहा है कि बातें ना दोनों तरफ से होती है। एंड अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे बात आ रही है कि आप इनको भुला ना दो, आप इनसे दूर ना जाओ। आप बस ध्यान में रखो कि भाई ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि आपकी बातें और कई बार आपके दिल की धड़कन भी, ठीक है? आप अपने दिल की धड़कन को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि भाई, है ना, जैसे कि हम कुछ सेकंड के लिए पॉज करते तो दिल की धड़कन सुनाई देती कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये है मेरे दिल की धड़कन। तो वैसे ही है, अगर आप इनसे प्यार करते हो ना तो आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार है तो है, वो हमेशा दिखाया नहीं जाता, जैसे कि दिल की धड़कन वो हमेशा नापी नहीं जाती, वो चलती रहती है। वही बात वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो अब बस आप इस बात का ध्यान रखो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, ना तो मैं बदल रहा हूं ना तो आप बदल रहे हो। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है रोमांस। ये बेसिकली चाहते हैं कि आपके साथ रोमांस हो जाए, ठीक है? अगर आप इनको समय देते हो तो बहुत सारे रोमांटिक पल जो है आपके साथ वो बिताना पसंद करेंगे कि फाइनली जो है ऐसा मोमेंट मिल जाए कि जहाँ पे आप दोनों खुश रहते हो, ठीक है? सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है भी, ये है सेल्फ लव। यानी कि अगर आपको अपने बारे में कोई नकारात्मक भूमिका है, नेगेटिव फीलिंग है, तो कह रहे कि भाई देखो मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत प्यारे हो, ठीक है? और आपका व्यक्तित्व इनको बहुत अच्छा लगता है। तो किसी भी कारण से अगर आप अपने व्यक्तित्व में चेंजेस कर रहे हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है? वही कह रहे हैं कि हमारा जो यूनियन है ना वो सैक्रेड है। मतलब ये आपसे जो इनका कनेक्शन है उसे पवित्र मानते हैं, ईश्वरापन नहीं या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि हमारा जो ये रिश्ता है वो बहुत प्यारा है और आप इस बात को समझे कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और जो फाइनल कार्ड देखो यहाँ पे है सरप्राइज। या आज आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, सो गेट रेडी फॉर दिस वन। सो यहाँ भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।